अब ये जो है ये ऐसे का टॉपिक है हमारा, मैन इज एन एंड इन हिमसेल्फ नॉट मियरली अ मीन्स। हर व्यक्ति अपने आप में एक अंत्य है, ना कि साधन। अब साधन होता है जिसके द्वारा, अब हम इसको देखते हैं, दो वर्ड है इसके अंदर, एक होता है यहाँ पे देखें एंड, और दूसरा है मीन्स। एंड होता है अंतिम परिणाम जिसको हासिल करते हैं हम, और मीन्स होता है जिसके जरिए करते हैं। जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर लिखना है, तो लिखने का जरिया क्या है? पेन। और जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये इसका अंत है, प्रोडक्ट जिससे मैं कर रहा हूं, उससे क्या लिखा जा रहा है? एक इंप्रेशन बन रहा है जो आप सबको दिख रहा है। तो दिस इज द एंड एंड दिस इज द मीन्स। तो ये है। तो अब यहां इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है इमैनुअल कांट ने। इसने कहा है मैन इज एन एंड, मैन इज एन एंड इन हिमसेल्फ, अपने आप के अंदर ही एक अंत्य है। क्यों? नॉट मियरली अ मीन्स। मीन्स कैसे? अब ये किस चीज के लिए बात कर रहा है? ये बात कर रहा है डिग्निटी की, डिग्निटी की। डिग्निटी, हर एक बच्चा एक डिग्निटी लेके पैदा होता है, इंडिविजुअल, और वो डिग्निटी उसको मेंटेन करती है। ह्यूमन राइट्स की हम बात कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स किस चीज की बात करते हैं? कि हर एक आदमी की डिग्निटी मेंटेन की जाए, उसकी इज्जत बनी रहे। और एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसके अंदर बहुत बड़ी बात कही थी। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रेप को लेके था, कि एक छोटी सी 2 साल की बच्ची का रेप हो गया। तो ये बोला कि भाई इस 2 साल की बच्ची है, क्या पता ये लड़की है लड़का है, छोटा सा बच्चा है, इससे तो कोई भी इस तरह कोई इंडिकेशन भी नहीं है। भाई बड़े एक लड़की को और एक बड़े लड़के को तो, वयस्क को तो आप पहचान सकते हो, लेकिन छोटे को तो, वो आपने बहुत सारी पिक्चर देखी होंगी, वही एक बच्चा लड़की का भी रोल कर रहा है, वही एक लड़के का भी रोल कर रहा है, छोटे बच्चे का रोल कर रहा है। तो इसमें उसने कहा था द डिग्निटी, जो ये है गर्ल जो शब्द है, इसी के अंदर उसकी डिग्निटी छुपी हुई है। एक कन्या के अंदर, कन्या जो शब्द है उसी के अंदर उसकी डिग्निटी छुपी हुई है। एक जो महिला है, इस महिला शब्द के अंदर उसकी डिग्निटी है। वो महिला कुछ भी हो, वो चाहे वृद्ध महिला हो, चाहे बच्ची है, चाहे बड़ी है, चाहे विवाहिता है, चाहे अविवाहिता है। तो कहने का मतलब यह है, एक शब्द को इतनी अहमियत दे रहे हैं, तो यहां तो हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में एक अंत्य है। मतलब हर व्यक्ति क्या चाहता है? कि उसको रिगार्ड मिले, रिस्पेक्ट मिले। यही तो लक्ष्य होता है। छोटा सा बच्चा, आप उसको तू कह देते हो, रूठ जाता है आपसे, कि आप मेरे से ऐसे नहीं बोल सकते, आपने मेरे को डांटा क्यों, आपने मेरे को क्यों? क्यों? क्योंकि उसके अंदर बोध है, किस चीज का? सेल्फ रिस्पेक्ट का। वो डिग्निटी को समझता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को समझता है। ऐसे आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते, आप मेरे को दूसरों के सामने कैसे डांट सकते हो? समझ में आ रहा है? तो यहां इमैनुअल कांट कह रहा है कि हर आदमी, उसी से ह्यूमन राइट्स का जन्म हुआ है। मैं अपने फायदे के लिए किसी आदमी को उपयोग नहीं कर सकता, मैं किसी को साधन नहीं बना सकता। साधन बनाने का मतलब है कि उसकी डिग्निटी को हार्म नहीं पहुंचा सकता। मेरे घर में यदि कोई सर्वेंट है, तो सर्वेंट है तो भी, मालिक है तो भी, प्रेसिडेंट है तो भी, एक ड्राइवर है तो भी, एक पीएन है तो भी, कुछ नहीं कर रहा तो भी, बीमार है तो, स्टूडेंट है तो, किसी भी उसमें कोई भी उसकी पहचान हो, वो व्यक्ति ही डिजर्व्स रिस्पेक्ट। वो आदर और सम्मान के लायक भी है, और उसको आदर सम्मान मिलना भी चाहिए। इस एंड की बात कर रहे हैं कि हर आदमी अपने लिए मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता है, हर एक। हम जानवरों से अलग क्यों हैं? इसीलिए तो है। एक कुत्ता है, आपके घर पे आया रोटी के लिए, आज आपने रोटी ना देके उसको 2 लाठी मार दी, चला जाएगा। अगले दिन फिर भूख लगेगी, उसको लगेगा कि वहां रोटी मिल सकती है, फिर आ जाएगा। वो इज्जत आबरू कुछ समझ ही नहीं रहा, सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ समझ ही नहीं रहा। फिर आपने आज रोटी दे दी, 3 दिन फिर लाठी मार दी, फिर चला जाएगा। चौथे दिन फिर आ जाएगा, भूख, क्योंकि भूख खींच लाई, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन आप किसी घर जाते हो और वो आपसे चाय की नहीं पूछता, वो आपका रिगार्ड नहीं करता, तो आप अगली बार जाओगे, कितना भी प्रिय हो, आप नहीं जाओगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व सेल्फ रिस्पेक्ट। वो इस चीज की बात कर रहा है। और सारे ह्यूमन राइट्स और सारे फंडामेंटल राइट्स यहीं से निकले हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं? हर आदमी की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, एक पहचान है, उसकी इज्जत, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी
स्टेटस की बात कर रहे हैं, डिग्निटी की बात कर रहे हैं, इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज क्या है? ये सारी चीज एक आदमी को पूर्ण बनाती है। जितनी भी ये बातें हमारे प्रियम्बल में दी हुई है, हमारा प्रियम्बल किसकी बात करता है? हम अपने देशवासियों को चिंता करेंगे किस बारे में? उनको न्याय मिले, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उनको लिबर्टी मिले, अभिव्यक्ति की, पूजा पाठ की, इन सारी चीजों की अभिव्यक्ति, ठीक है। उनको अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले, उनको स्टेटस मिले, उनको एक डिग्निफाइड लिविंग मिले। डिग्निफाइड मतलब डिग्निटी मिले, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार मिले, उनके साथ गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिले, ठीक है। गौरवपूर्ण जीवन जिए हो, लाचारी का, मजबूरी का, तिरस्कार का ये जीवन ना जिए। ये सारी चीज कहां से निकल के आ रही है? और ये हम इसलिए दे रहे हैं ताकि वो आपस में उनका भाईचारा कायम रहे। किसी आदमी का तिरस्कार करोगे आप, किसी आदमी की बेइज्जती करोगे, वो आपको भाई बोलेगा? वो आपको अच्छा आदमी बोलेगा? नहीं बोलेगा, स्वाभाविक आपसे दूर हो जाएगा। कोई भी देश यदि यूनिटी की बात करता है तो उसका पहला मूल मंत्र क्या होता है? कि हर व्यक्ति की रिगार्ड करे, हर व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करे, हर व्यक्ति की डिग्निटी को इंटैक्ट रखे। आर्टिकल 21 क्या है हमारा? लाइफ एंड लिबर्टी। वो इन्हीं चीजों की बात कर रहा है कि हर आदमी के जितने अधिकार सुरक्षित किए हैं फंडामेंटल राइट में, ह्यूमन राइट्स में, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में, ये एक कैदी के भी राइट्स है। हम यहां तक की भी बात कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कैदी के राइट? वो तो अपराधी है, उसने 10 मर्डर कर रखे हैं। 10 मर्डर करने के बावजूद भी डिग्निफाइड लिविंग की बात कर रहे हैं हम। ये इनह्यूमन व्यवहार नहीं कर सकते उसके साथ। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे संज्ञान लिया है कि आप भेड़ बकरियों की तरह नहीं बढ़ सकते। ये ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग की तरह से, मानव को मानव की तरह से ही आपको रखना पड़ेगा, और मानव को मानव की तरह से ही आपको सोचना पड़ेगा। तभी आप पीस, तभी भाईचारा ये पूरे संसार में कायम होगा, अन्यथा नहीं होगा। जब आप दूसरे व्यक्ति को अपने लिए साधन समझते हो, ये मेरे घर में नौकरी करने के लिए है, ये मेरे जूते साफ करने के लिए है, ये मेरी नालियां साफ करने के लिए है, ये मेरे और काम करने के लिए है, तो आप उस आदमी को उसके स्टेटस से नीचे गिरा रहे हो। वो काम करने के लिए ठीक है वहां तक, लेकिन आप उसकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपके घर में नौकर का काम कर रहा है तो आप उसके साथ ऐसा कोई अमानवीय कृत्य नहीं कर सकते। आपको उसको मानव समझना पड़ेगा, आपको उसको डिग्निटी देनी पड़ेगी। जितना वो काम कर रहा है 8 घंटे का तय हो, उतना आधा घंटे का काम करे वो। आप उसको तमीज से बोलें, आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, आप उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि एवरी मैन इज एन एंड इन हिमसेल्फ। और यही चीज बचाती है। समाज को सभ्य बनाने के लिए बहुत बड़ी बात कह दी उसने कि हर आदमी अपने आप के अंदर एक जीती जागती डिग्निटी ले रहा है, और उस डिग्निटी का पालन होना ही चाहिए। उसकी गरिमा सुरक्षित रहनी चाहिए, उसकी इज्जत सुरक्षित रहनी चाहिए। एक कोई लड़की है, कोई सड़क पे भीख मांग रही है, तो क्या आपको राइट मिल जाता है कि उसके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, उसके पास खाने को नहीं है, तो आप उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी गरिमा फिर भी सुरक्षित है, उसके गरिमा के साथ जीने का अधिकार उसको प्राप्त है। तो किसी भी सूरत के अंदर, चाहे वो कैदी हो, तो इसीलिए जो कन्वेंशन हुआ था ये कि एक देश दूसरे देश के जो युद्धबंदी होते हैं उनके साथ भी अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता। वो किस लिए? इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए। तो इमैनुअल कांट ने जो ये लाइन कही है, कहने को 2 ही लाइन है, लेकिन इसके अर्थ बहुत गहरे। कह रहा है हर व्यक्ति अपने आप के अंदर अंत है, एवरी मैन इज एन एंड। और एंड क्या है? हर आदमी एक डिग्निफाइड लाइफ जीना चाहता है, सम्मान पूर्वक, मान सम्मान के साथ। और यहां तक इससे भी बढ़कर क्या है कि आप वो व्यक्ति जी के चला गया। तो अभी कुछ दिनों पहले केस हुआ था यूपी के अंदर, एक हुआ था ना कि किन्हीं की डेड बॉडी को आनन फानन के अंदर रात को जला दिया गया था, दंगे ना भड़के इसलिए पेट्रोल डाल के, तेल डाल के, और जल्दी से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बात उठाई थी, सामाजिक संगठनों ने इसमें बात उठाई थी कि हर एक व्यक्ति को डिग्निफाइड लिविंग का भी अधिकार है, और उसके साथ साथ अंतिम संस्कार का भी अधिकार है कि उनका मान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। उनकी मृत शरीर को
यूं ही तहस नहस ना किया जाए, उसके मृत शरीर के साथ भी मान सम्मान के साथ उसका अंतिम क्रियाएं होनी चाहिए। ये सारी चीजें कहां से निकल के आई? ये मानवता के आदर्श के एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है, समाज के अंदर एक बेंचमार्क बनाती है। समाज में क्या क्या आदर्श होने चाहिए जीवित के साथ, क्या आदर्श मृत के साथ होने चाहिए, ये एक सामान्य महिला की बजाय एक महिला जो गर्भवती है उसको ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है, उसके लिए सीट छोड़ी जाती है बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, उसके लिए लोग मदद के लिए आगे आते हैं। यदि कोई वजन उठा रही है तो लोग कहते हैं लाओ हम मदद कर देते हैं। हाँ, डिसेबल्स के लिए, इनके लिए, ये क्या है? ये सब इसलिए है कि वो चाहे प्राकृतिक रूप से अक्षम है, लेकिन उसको इस बात का बोध नहीं होना चाहिए, उसकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने रैंप बनाए हैं हर जगह, हर बिल्डिंग के अंदर रैंप्स बनाए। किस लिए बनाए? कि चाहे कोई बच्चा है या नहीं, यदि एक बच्चा आएगा तो उसके लिए भी रैंप का प्रावधान होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी पब्लिक प्लेस के अंदर। ये सारी चीजें एयरक्राफ्ट के अंदर, एरोप्लेन्स के अंदर आप देखते हो, उनके अंदर भी सब जगह प्रावधान है। तो ये सब क्या है? ये उस आदमी की उस मान सम्मान को, उस गौरव को, उस गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात कह रहा है कि एक आदमी जो पैदा हो रहा है, पैदा होते के साथ वो अपने साथ डिग्निटी को लेकर पैदा होता है, और मरने के बाद भी वो डिग्निटी कायम रहती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? हमारा समाज क्या करता है? कोई भी व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उसकी बुराई करते हैं? कभी अंतिम संस्कार में आप गए हो, या अंतिम संस्कार के बाद जब 12 दिन तक बैठते हैं तो आप जाते हो वहां, तो वहां कोई कहता है कि बड़ा गंदा आदमी था? उसकी अच्छाइयों का वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में प्रचलित है कि जीते जीते भी मान सम्मान देना है, और मरने के बाद तो और ज्यादा देना है। उस ऐसे व्यक्ति की बुराई नहीं करते, वो कैसा भी रहा हो उसकी अच्छाइयों गिनाते हैं। क्यों? अच्छाइयां आगे चलनी है, उन अच्छाइयों को आगे लेके जाना है, उसके परिवार का परिचय करा रहे हैं कि तेरे पिता में यही अच्छाई थी, इन सद्गुणों को लेकर तुम भी आगे बढ़ो, इनसे भी आगे बढ़ो। ये सारी चीजें, तो किन चीजों का जिक्र हो रहा है वहां? उनकी सारे जीवन के अंदर जो जो अच्छे काम किए उनका जिक्र हो रहा है। बुराइयों का जिक्र कोई नहीं करता। बुराई तो ठीक है, व्यापक है, लेकिन अच्छाई, इनसे भी अच्छे बन के दिखाओ। अब जीवन का दायित्व, अब इस परिवार का दायित्व तुम्हारे ऊपर आ गया, तो ये अच्छाई तुम्हारे पिताजी में थे, इनसे भी आगे बढ़ो तुम, इन अच्छाइयों को तो लेके चलो ही, इससे भी और अच्छे बढ़ो। ये तो रस्म पगड़ी जो होती है वो भी यही होती है कि अब तक आपके पिता ने इस परिवार की इज्जत को संभाला, अब ये पगड़ी आपके सर पर है, आपके ऊपर दायित्व है, अब आपको आगे लेके बढ़ना है इसको। तो एक परिवार दूसरे परिवार को हस्तांतरित कर रहा है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को क्या मान सम्मान और इज्जत आगे। यही कहते हैं ना, हमारे तो घर के अंदर किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया, हमारे तो 7 पुश्तों में भी कोई पुलिस में नहीं गया। ये क्या है? ये मान सम्मान है, डिग्निटी है, जो उसने बनाई है, कमाई है, मेंटेन की है, और इसके साथ एक बेसिक डिग्निटी है जो लेके ही आदमी पैदा होता है। तो कहते हैं ना सरकार को, ना पक्ष को, ना विपक्ष को, ना पुलिस को, ना न्यायाधीश को, किसी को अधिकार नहीं किसी की डिग्निटी साथ खेलने का। पनिशमेंट देने और डिग्निटी को, इसको अलग समझो, इन दोनों चीज को। एक आदमी गलत करता है तो टीचर मुर्गा बना दिया टीचर ने क्लास में बाहर बच्चों को, तो बच्चा ये नहीं कह सकता मैं तो डिग्निटी खराब कर दी। ये तो आपने काम किया था उसका, दैट इज ड्यू टू दैट। डिग्निटी खराब कब होगी? जब उसने कोई काम नहीं किया, फिर हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, या इस पनिशमेंट के अलावा हम कुछ और शब्दों का, इस तरह का, इन बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उसकी डिग्निटी को लोअर कर रहा है। डिग्निटी हर एक की है, हर एक की है। हमने यही तो बात कही है कि बच्चे से लेकर जीवन पर्यंत वो डिग्निटी उसके साथ रहती है। उस चीज की बात कर रहे हैं कि हर आदमी एक गरिमा लेके पैदा हो रहा है। इससे क्या बढ़ रहा है? समाज के अंदर मानवता की बात हो रही है। इसलिए इन्होंने कहा है कि हमें, इंसान को, ना तो हमें खुद साधन बनना है और ना हमें साधन बनाना है। मैं खुद भी साधन बन गया, मैं एक टूल बन गया, तो फिर तो मेरे जैसे टूल का इस्तेमाल हो, जैसे दिस इज ए टूल, मेरे मन में आया, मैंने इसको यूज किया, मेरे मन में आया, इसको फेंक दिया, तो मैं इसकी इज्जत कहां कर रहा हूं? लेकिन ये एंड होता, मान लो ये मुझे इनाम के रूप में किसी ने दिया होता बहुत बड़े काम के लिए, तो मैं क्या इसको फेंक सकता था? क्योंकि ये उस इनाम का रिजल्ट था, एंड था। तो एंड को कभी भी नहीं फेंका जा सकता। तो जो अंत है, जो लक्ष्य है, जो गोल है, जो वो है, तो इसलिए कह दिया कि जीवन भी यही है, और अंत में आदमी जीता भी सम्मान पूर्वक, गौरव पूर्वक है, और गौरव पूर्वक जीने के लिए ही अपनी सारी चीजें करता है। समाज से डरता क्यों है व्यक्ति? इसलिए डरता है कि उसे गौरव को ठेस ना पहुंचे।
उसके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, उसके परिवार की गरिमा नीचे ना हो जाए, ये सारी चीज़ों के लिए तो करता है वो सारा काम। तो यहाँ ये सारी चीज़ देखनी है। तो ये इमैनुअल कांट ने बहुत ऊंची ये बात कही है, इसका अर्थ बहुत व्यापक है, तो इसको बहुत लंबे चौड़े विस्तार के अंदर हम जा सकते हैं इसके अंदर, पर समझने के लिए इतना ही काम।